Hello friends, welcome on this channel Educate with Vishal. First of all, I want to sorry to you that पिछले कुछ समय से वीडियो नहीं आ रहा था। तकरीबन 2 मंथ हो गए वीडियो को इस चैनल पे आए हुए और मैं उसके लिए आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ। ठीक है, और फोकस करते हैं आज का क्या जो जो टॉपिक के जो विषय है उस पर फोकस करते हैं। तो ये जो वीडियो बनाया जा रहा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चेंज है। हमारे यूपीएससी एग्ज़ाम में चेंज हुआ है, खासकर असिस्टेंट कमांडेंट में। तो हम उस चीज़ पे आज फोकस करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारा जो प्रीवियस एग्ज़ाम स्टेज था वो था क्या। तो वैसे नॉर्मली हम सब जानते हैं कि हमारा जो प्रीवियस एग्ज़ाम का जो स्टेज था जिसमें हमें रिटन देना होता था, रिटन जो क्वालिफाई कर जाते थे उनके लिए होता था फिज़िकल। देन आफ्टर दैट जैसे कि आज फिज़िकल हो गया तो कल आपका मेडिकल होना था, और जो ये दोनों क्लियर कर जाते थे उनके बाद उनका होता था इंटरव्यू। ठीक है, लेकिन अब चेंजेस थोड़ा ये आया है। वो क्या है वो समझते हैं। पहले ये देख लेते हैं क्या क्या होता था। तो रिटन में 2 पेपर होता था। ठीक है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 आपका हो जाता ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें आपको जो टोटल मार्क्स होते थे वो 250 मार्क्स होते थे। 2 घंटे का समय आपको मिलता था। इसके साथ साथ 0.25 का नेगेटिव मार्किंग रहा करता था। वहीं हम बात करें अगर पेपर 2 का, तो ये तो ऑल ओवर पेपर्स में 200 मार्क्स होते थे। 3 घंटा आपको समय मिलता था। इसके साथ साथ इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता था। दूसरी बात, अब देखो जो पेपर 1 का जो क्वेश्चन होता था वो उसमें आपको टोटल 125 क्वेश्चन देखने को मिलते थे, और वहीं जो पेपर 2 होता है उसमें केवल 6 to 7 क्वेश्चन आते थे। ठीक है, तो इस हिसाब से जो आपका रिटन का जो ऑब्जेक्टिव होता था उसमें जो एक क्वेश्चन होता था उस पर आपको 2 नंबर मिलते थे। तो इस हिसाब से आपको ये टोटल जो नंबर हो गया वो हो गया 250 मार्क्स का। और रहा बात इसमें क्या क्या आता था, तो इसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकॉनमी, जनरल साइंस, साइंस टेक्नोलॉजी, फिर करंट अफेयर्स, मैथ, रीजनिंग, ये आपका पेपर 1 हो गया। वहीं पेपर 2 में आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हुआ करता था, ऐसे हुआ करता था, आर्गूमेंट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, ये सब हुआ करता था उसमें पेपर 2 में। हम उसका सिलेबस, डिटेल सिलेबस भी आगे देखेंगे जो मैंने आपको में प्रोवाइड करवाया मैंने इसमें आपको। अब जो लोग ये क्वालिफाई कर जाते थे रिटर्न, उनके लिए उनको कॉल किया जाता था पीएसटी एंड पीईटी के लिए। पीएसटी होता क्या है? पीएसटी होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, और दूसरा होता है पीईटी, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। ये दोनों आपका एक ही दिन होता था। पीएसटी जनरली होता क्या है, जैसे मान लो कि कोई मेल है, ठीक है, तो उसका हाइट क्या है, उसका वेट क्या है, और उसका जो चेस्ट एक्सपेंशन है वो क्या है, तो ये पीएसटी हो गया। ठीक इसी प्रकार से जो फीमेल होती हैं उनका हाइट, उनका वेट, और उनके लिए चेस्ट नॉट एप्लीकेबल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पीईटी। तो पीईटी का जो स्टैंडर्ड है वो थोड़ा बहुत डिफरेंट करता है मेल और फीमेल के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं मेल के लिए क्या पीईटी है। ठीक है, तो इसमें 2 तरह का रेस होता था। सबसे पहला रेस होता था 100 मीटर, सॉरी अभी भी होता है 100 मीटर का रेस, अभी भी होता है, जो आपको 16 सेकंड में कंप्लीट करना होता है। ये है मेल के लिए। ठीक है, वहीं फिर आपको अगर आप ये क्रॉस कर जाते हो तो आपको फिर 800 मीटर का रनिंग करना है, 3 मिनट 45 सेकंड का। आपको इस ड्यूरेशन के अंदर आपको 800 मीटर कंप्लीट कर जाना होता है। अब फिर इसके बाद आपका जो थर्ड स्टेज आता है वो आता है लॉन्ग जंप का, जो आपको 3.5 मीटर जो है वो 3 चांसेस में दिए जाता है, आपको उसमें कवर करना होता है। अगर आप एक चांस में कर जाते हो तो फिर आप 2 चांस को मतलब आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जब फाइनल स्टेज जब आप कवर कर ही दिए हो तो क्यों आपको मिले। ठीक है, आप एक ही बार पास कर जाते हो, अच्छी बात है। देन उसके बाद आपको शॉर्ट पुट फेंकना होता है, जो तकरीबन 7.5 किलो या फिर 7.25 किलो के आसपास का होता है, जो आपको 4.5 मीटर फेंकना होता है। इसमें भी आई होप 3 चांस मिलता है। फिर उसके बाद आपका आ जाता है पीटी फॉर फीमेल। अब फीमेल के लिए देख लेते हैं कि क्या इसके लिए एफिशिएंसी होता है। फीमेल के लिए क्या एफिशिएंसी टेस्ट होता है, तो उसमें आपको जो फीमेल उनको रनिंग करना होता है 100 मीटर 18 सेकंड में, यानी कि उनको 2 मिनट का कंपनसेशन मिलता है। फिर आता है एक दूसरा रनिंग आता है जो आपको 800 मीटर कंप्लीट करना है 4 मिनट 45 सेकेंड्स में। इसमें डायरेक्ट 1 मिनट का कंपनसेशन मिल जाता है फीमेल्स को, जो अच्छी बात है। फिर आपको लॉन्ग जंप
क्लियर करना होता है, 3 चांस मिलते हैं 3 मीटर का। फिर शॉर्टपुट आपके लिए नॉट एप्लीकेबल है। फिर उसके बाद डीएमई होता था, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। अब देखो, डिटेल जो एग्ज़ाम होता है वो होता है, तो ये डीएमई होता है, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, ये होता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के स्टैंडर्ड पे, ठीक है। अब जब नोटिफिकेशन चेक करोगे सीएपीएफ का, तो उसमें आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। इसमें आपका फुल बॉडी चेकअप होता था। फिर जो लोग रिटर्न, ठीक है, रिटर्न हो गया, फिजिकल मेडिकल ये क्रॉस कर जाते तो उनको करना होता था, फिर इंटरव्यू फेस करना होता था, ठीक है। और ये उन्हीं लोग को मिलता था, और जो इंटरव्यू फाइनल कर गए तो फिर उन लोग का मेरिट लिस्ट निकलता था। लेकिन अब जो चेंजेस आया वो जानना है अब कि चेंजेस आखिर आया क्या है। तो अब क्या आया हमारे इस एग्ज़ाम में, क्या क्या स्टेज जोड़ा या फिर क्या स्टेज को हटाया गया वो जानेंगे। तो अब हम लोग उसके बारे में जानते हैं। देखो, रिटर्न तो सेम वही चीज़ जैसे आपने पिछले जाना कि पेपर 250 मार्क्स का होता है, 2 घंटे का होता है, 0.25 का नेगेटिव मार्किंग है, और उसमें टोटल 125 क्वेश्चन आते हैं। ठीक उसी प्रकार से पेपर 2 के लिए 200 मार्क्स टोटल नंबर होता है, 3 घंटे का आपको टाइमिंग दिया जाता है। इसके साथ साथ नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, जो कि प्लस पॉइंट है। पीएसटी भी सेम है, पीटी भी सेम है, वही चीज़ है, कोई इसमें ना कुछ घटा ना कुछ बढ़ा, सेम वही चीज़ है। पीटी भी वही है जो फीमेल्स के लिए जो होता था, वो ना कुछ घटा ना कुछ बढ़ा, वही चीज़ है सेम। लेकिन अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू आ गया, ठीक है। मतलब इसके पहले जो स्टेज होता था उसमें आपको रिटर्न देना है, देन आफ्टर दैट यू हैव टू क्लियर फिजिकल, देन जस्ट आप उसके एक दिन बाद आपका हो जाता था मेडिकल। लेकिन इसमें आपको ऐसा नहीं किया गया है, आप रिटर्न दोगे, फिजिकल दोगे, देन आपका पर्सनैलिटी टेस्ट। तो अब कई लोग सोच रहे होंगे शायद मेडिकल हट गया। मेडिकल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस एग्ज़ाम में, तो मेडिकल तो कभी हटेगा नहीं। तो अगर आप गौर करोगे तो उसका जो मेडिकल होगा वो जस्ट आफ्टर दैट इंटरव्यू होने वाला है। जैसा यूपीएससी का एग्ज़ाम लेता है सिविल सर्विसेज के लिए, आईएएस ठीक वैसा ही इसमें कर दिया गया है। आईएएस में आप देखोगे पहले प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू, और इंटरव्यू के अगले दिन आपका होता है मेडिकल टेस्ट। ठीक इस तरह से इसमें भी ऐसा ही किया है, पहले आपको रिटर्न लेगा, फिर फिजिकल टेस्ट लेगा, फिजिकल एफिशिएंसी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिर उसके बाद आपका लेगा पर्सनालिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू। इंटरव्यू के जस्ट आफ्टर डे आपका लेगा मेडिकल टेस्ट। जो लोग इसको क्वालिफाई कर जाएंगे, पर्सनालिटी टेस्ट को जो क्वालिफाई करेंगे वो जाके मेडिकल, मतलब जो भी कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे उन सभी का मेडिकल टेस्ट होना है। और यहाँ पे जो आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन जो होने वाला वो जस्ट सेम है, इसका भी कैटेगरी बिल्कुल सेम है, आपका होम अफेयर स्टैंडर्ड के हिसाब से ही होगा, जो भी हमारे मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर है उसके हिसाब से फुल वर्ड चेकअप इसमें भी होने वाला है। अब यहाँ पे एविडेंस देखो, कैसे हम कह रहे हैं कि ये जो है वो इंटरव्यू के बाद आपका मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। अगर आप नोटिफिकेशन देखोगे 2025 का, तो उसमें आपको ये क्लियर मिल जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट, candidate who are declared qualified in the physical standard test, physical efficiency test will be called for interview। जो लोग पीईटी और पीएसटी के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जो कि यूपीएससी के जो भवन होता है वहाँ पे लिया जाता है, आप सब जानते हैं। इसके अलावा जो अनक्वालिफाई करते हैं उनको यूपीएससी का जो इंटरव्यू होता है वो नहीं आएगा। मतलब आपको पीईटी और पीएसटी पास करना होगा इंटरव्यू देने के लिए, जो आपका 150 मार्क्स का होता है। और जो इसे क्लियर कर देंगे उनके ठीक अगले दिन उनका होगा मेडिकल टेस्ट। तो ये था इस चीज़ का प्रूफ। और ये जो होगा ये देखो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत होता है, ये चीज़ आप देख लो यहाँ पे। और देन फाइनल सिलेक्शन ऑफ मेरिट लिस्ट इसके बेसिस पे होगा, यानी कि इसमें आपका जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वो आपका रिटर्न का पेपर, रिटर्न में जो मार्क्स है वो, फिर आपका जो इंटरव्यू का मार्क्स है वो, इन दो पे आपका जो होता है वो सिलेक्शन बेस करता है। लेकिन इसके अलावा जो क्वालिफाइंग इन नेचर है जैसे कि पीएसटी, पीटी और डीएमई, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, तो उसको आपको पास करना ज़रूरी, तब जाके आपका मेरिट में नाम आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा नाम। फिर आपने चाहे कितने भी अच्छे नंबर लाए हों उससे कोई मतलब नहीं बनता है यहाँ पे। तो आपको ये फॉलो करना पड़ेगा, आपको मेडिकली फिट होना पड़ेगा, आपको फिजिकली फिट होना पड़ता है, जाकर के आप इसके लिए
कहीं ना कहीं आप इसके लिए अपना जगह बना पाओगे, जो इस बार का जो तकरीबन 357 पोस्ट निकला है CAPF में। तो जैसा कि मैंने बता दिया आपको, पहले क्या किया जाएगा, जो जो इंसान क्वालिफाई करेंगे, जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे, तो कैसे रिटर्न भी क्लियर होना चाहिए, PST PET भी क्लियर होना चाहिए, पर्सनालिटी भी क्लियर होना चाहिए, और इसके साथ साथ जो डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन है वो भी क्लियर होना चाहिए। देखो, जो सिविल सर्विसेज में जो एग्ज़ाम में जो मेडिकल लिया जाता है वो थोड़ा बहुत नॉर्मल मेडिकल होता है, मतलब कुछ 19-20 का फ़र्क रहा तो आपको छोड़ देते हैं। लेकिन मैंने बहुत लोगों का इंटरव्यू देखा है, बहुत टॉपर्स का इंटरव्यू देखा है कि उनका मेडिकल में बोल रहा हूँ, रिटर्न इतना अच्छा रहता है, पेपर इतना अच्छा पेपर रहता है, वो मतलब वो क्लियर कर जाते हैं। लेकिन उनका जो मेडिकल होता है वो मेडिकल के कारण वो छट जाते हैं, या फिर वो री मेडिकल से पास होते हैं। वैसे री मेडिकल में मैंने बहुत सुना कि 90% चांस होता है रिजेक्ट का, लेकिन कुछ किस्मत वाले होते हैं जो बच जाते हैं और वो री मेडिकल से पास होकर आते हैं। तो इस एग्ज़ाम के लिए आपको फिजिकली फिट, मेडिकली फिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, अब उसके बाद इस सिलेबस पे देखते हैं। देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया, 2 तरह का पेपर होता है, जनरल एबिलिटी इंटेलिजेंस पेपर 1, देन आफ्टर दैट आपका होता है पेपर 2, जनरल स्टडीज एसे एंड कॉम्प्रीहेंशन। तो जो देखो इसमें क्या होता है, एक सेकेंड, इसमें आपका होता है जनरल मेंटल एबिलिटी। इसमें आपको जनरल मेंटल एबिलिटी चेक किया जाए, जैसे आपको लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इस तरह क्वेश्चन रहते हैं। ये जो क्वेश्चन होता है वो तकरीबन 10 से 15 क्वेश्चन का होता है, मतलब 10 से 15 क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ्स को मिला के आते हैं। रीजनिंग नाम का ज़्यादातर आपका जो सेक्शन होगा वो मैथ्स से आएगा, क्योंकि आप इस चीज़ को आप PYQ से आप इस चीज़ को देख सकते हो। जो रीजनिंग का क्वेश्चन है वो 2 से 3 क्वेश्चन ही रहेंगे, हार्डली 2 से 3 क्वेश्चन रहेंगे, 10 से 12 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे मैथ्स के। तो मैथ्स तो दोनों पे ध्यान दो, लेकिन रीजनिंग से ज़्यादा मैथ पे ध्यान दोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। देन आफ्टर दैट आपको जनरल साइंस, वही फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। जनरल साइंस का वेटेज में बहुत होता है, 30 to 35 क्वेश्चन आस्क किए जाते हैं इस एग्जामिनेशन में, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है जनरल अवेयरनेस टेस्ट किया जाता है आपका साइंस में, साइंटिफिक टेम्पर, कॉम्प्रीहेंशन, एप्रिसिएशन ऑफ साइंटिफिक फेनोमेना, ठीक है, जो हमारे डेली लाइफ में क्या ऑब्जर्व किया जाता है साइंटिफिक फेनोमेना वो सब चेक किया जाता है। इसके साथ साथ क्या नया एरिया में जो इन्फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, उस चीज़ को चेक किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT के बारे में, मतलब बेसिक जो कंप्यूटर नॉलेज होता है वो आपको जानना ज़रूरी है। यहाँ पे कहीं लिखा हो, कंप्यूटर सेक्शन नहीं लिखा, यहाँ पे जो साइंस है उसमें आपको दे दिया गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल, इन सब से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि जो लोग सीधा सीधा UPSC का प्रीलिम्स तैयार कर चुके हैं उनके लिए एक तरह का देखा जाए तो सेफ साइड है। कहीं ना कहीं इसमें साइंस एंड टेक का क्वेश्चन पूछा जाएगा, कहीं ना कहीं एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, जो आपको जनरल साइंस के अंदर में ही पूछा जाएगा। इस कारण से जो आपका जनरल साइंस का जो वेटेज है वो इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है। 30-35 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंस प्ले करते हैं, ठीक है। देन आपको करंट इवेंट्स पे पूछा जाएगा, यानी करंट अफेयर्स से रिलेटेड पूछा जाएगा, इंटरनेशनल से पूछा जाएगा, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस पूछा जाएगा। फिर इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन इकोनॉमी से पूछा जाएगा, जिसमें सिक्योरिटी होगी, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, फिर जो हमारा क्या बोलते हैं इंटरनल सिक्योरिटी, हाँ उस चीज़ से पूछा जाएगा, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, इन सब के हिसाब से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर आपसे हिस्ट्री ऑफ इंडिया पूछेगा, जिसमें एंशियंट हो गया, मिडेवल हो गया, मॉडर्न हो गया, इसके साथ साथ आपका आर्ट एंड कल्चर हो गया, पोस्ट इंडिपेंडेंस हो गया, ये सब से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और हो सके तो वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़ के वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ के जाना वो ज़्यादा अच्छा होगा। देन आफ्टर दैट आपका 6 नंबर क्वेश्चन है इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया पेपर 1 का। अब बात करते हैं पेपर 2 का क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। तो जो पेपर 2 का जो क्वेश्चन है, तो पेपर 2 का जो 2 पार्ट में आएगा, पार्ट ए और पार्ट बी में। पार्ट ए में आपसे ऐसे पूछे जाते हैं जो टोटल 80 मार्क्स का होता है। इसका मतलब देखो 200 में से 80 मार्क्स आपका इससे मिलने वाला है, ऐसे से मिलने वाला है। तो जो लोग ऐसे को अच्छे से तैयारी करके जाओगे, तो अच्छी तरह तैयारी करके जाओ तो समझ लो 80 में से 50 तो आप लोग को रखा हुआ है।
क्योंकि ऐसे में आप क्या कर सकते हो, चॉइस है, आप ऐसे को हिंदी में भी लिख सकते हो या फिर इंग्लिश में भी लिख सकते हो, लेकिन पार्ट ए के लिए सिर्फ चॉइस है। आप पार्ट ए जो तुम्हारा ऐसे है उसको आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में अटैम्प्ट कर सकते हो, मतलब हिंदी में अटैम्प्ट करो चाहे इंग्लिश में कर लो, इस तरह से। लेकिन जो पार्ट बी है उसमें केवल और केवल इंग्लिश ही चलने वाला है, इसके अलावा कोई अलग से कोई लैंग्वेज नहीं है, केवल और केवल इंग्लिश। ना आप उड़िया यूज़ कर सकते हो, ना संस्कृत, ना तमिल, ठीक है, से केवल और केवल इंग्लिश का यूज़ आपको करना है पार्ट बी में। इसमें क्या तो कॉम्प्रीहेंशन है, प्रिसाइज राइटिंग है, जिसमें आपको राइटिंग स्किल को चेक किया जाता है। कल को आप ऑफिसर बने तो आपका राइटिंग स्किल कैसा है, किस तरह से आप लेटर लिखोगे, ठीक है। तो उस कारण से आपके लिए ये चेकअप है, एक तरह से इस चीज़ को आपको टेस्ट किया जाता है। आपका लैंग्वेज का एस्पेक्ट क्या है, किस तरह से आप लैंग्वेज को यूज़ करते हो, तो ये चेकअप इसमें किया जाता है। तो जैसा कि आपने देखा, तो पार्ट ए में आपको टोटल 80 मार्क्स का आता है और पार्ट बी जो है वो 120, दोनों को मिला करके हो जाता है 200 का पेपर। तो आपको 80 मार्क्स मिल जाएंगे ऐसे से जो पार्ट ए है, और 120 मार्क्स आपको मिलेंगे पार्ट बी से। तो बहुत मतलब अच्छे से तैयारी करो, और क्या यही कहना है। और आई एम ऑल्सो ट्राइंग फॉर दिस एग्ज़ाम, मैं भी इस एग्ज़ाम के लिए ट्राई कर रहा हूँ और तैयारी भी कर रहा हूँ। सो जो भी इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उन लोग के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट एंड गुड लक। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, जो भी आपका क्वेरी होता है उस चीज़ को आप कमेंट करें, और बहुत बहुत धन्यवाद।